वेलकम बैक टू द चैनल। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो है टॉपिक जो वॉइस चेंज है उसका आज हम करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 जो है हम आज स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने पिछली वॉइस की जो वीडियोस की हैं उसमें हम लोगों ने इनके रूल्स जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं और सिंपल पास्ट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टेंसेस है हमारे जो 6 और टेंसेस बचे हैं उनमें कुछ भी नहीं है, जस्ट वही तरीका हम लोगों को फॉलो करना है कि आप लोगों को जो हमारा सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और जो रूल में जो मैंने टेबल में रूल जो लिखवा रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब देख के उसकी हेल्पिंग वर्ब देख के उसका जो मेन वर्ब है वो चेंज करना है। चलो हम एक एग्जांपल रैंडमली एक एग्जांपल लेते हैं और उसका वो पहले उसका टेंस पहचानेंगे। अगर आपको टेंस नहीं पहचान में आ रहा नो प्रॉब्लम, अगर आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, हमें ये पता है कि इस हेल्पिंग वर्ब को इस हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे, इस मेन वर्ब को मेन वर्ब में चेंज करेंगे, तो आप लोग उसको क्लियरली कर सकते हो। जैसे राम टीचेस अस, अगर इसका हिंदी मीनिंग देखें तो हम क्या कहेंगे कि राम हमें पढ़ाता है, राम हमें पढ़ाता है। यहां पर राम जो है सब्जेक्ट है, टीचर्स जो है वर्ब है और अस जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में करना है। चलो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया, इसको चलो हम चेंज करते हैं हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। राम इज टीचिंग अस, राम इज टीचिंग अस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कर चुके हैं, ये हम जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस करेंगे क्योंकि इसमें देखो इज एम आर प्लस V1 प्लस ING है, तो ये हमारा हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको कैसे हम लोग जो है एक्टिव वॉइस को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे वो चीज हम देखेंगे। तो हमें क्या करना है, अब सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट था सॉरी, ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो अस को जो है हम सब्जेक्टिव केस में लाएंगे। आप लोग याद रखो जो हम लोगों ने यहां पर किया था सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। आई को मी, अगर मी का बनाना है सब्जेक्टिव केस तो हम इसमें लाएंगे। यू का यू रहेगा, वी का अस हो जाएगा, तो अगर अस का बनाना है तो वी बन जाएगा। दे का देम था बेटा, शी का हर, ही का हिम और इट का इट था। ठीक है, ये सब चीजें थी। तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव केस है अस, तो इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हम क्या बना देंगे इसका वी। तो वी, अब इजएमआर है तो इजएमआर का इजएमआर रहेगा क्योंकि हमने रूल में कर रखा है। तो वी, अब वी के साथ तो आर लगता है ना, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इज लगता, अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर लगेगा। तो वी आर टीचिंग की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। तो थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है टॉट। ठीक है, अब टॉट हो गई, राम जो है यहां पर चला जाएगा बाय राम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कमी किस चीज की, देखो इजएमआर का इजएमआर एज इट इज है, लेकिन आईएनजी चला गया और वो थर्ड फॉर्म में बन गया, तो हम क्या लगाते थे इसमें बीइंग लगाते थे। बी की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म। अगर यहां पर फर्स्ट फॉर्म थी तो इजएमआर का इजएमआर रहेगा, अगर सेकंड फॉर्म थी तो वॉज हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग हो जाएगा, थर्ड फॉर्म है तो बीन हो जाएगा, बाकी सब सेम चीजें रहेंगी। ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। अब अगर यही चीज नेगेटिव सेंटेंस में दे दी हमें तो कैसे होगा एक्टिव वॉइस में, राम इज नॉट टीचिंग अस, राम इज नॉट टीचिंग अस। तो नोट वाले सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, नोट को वहीं रखो जहां पर है, तो सेम चीजें रहेंगी। अस का हो जाएगा वी पैसिव वॉइस में, वी आर हो जाएगा, नोट हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। एक मिनट, जो आईएनजी है उसके लिए बीइंग लगाएंगे नेगेटिव फॉर्म में भी, वी आर नॉट बीइंग टॉट बाय राम, वी आर नॉट बीइंग टॉट बाय राम। अब इसको अगर हमें इंट्रोगेटिव में करना है तो इंट्रोगेटिव में कैसे होता है बेटा, इज एमआर पहले होते हैं तो इज जो है हमारा पहले होगा, राम जो है उसके बाद होगा। इज राम टीचिंग अस, इज राम टीचिंग
अस और क्वेश्चन मार्क। तो अब इसका इंट्रोगेटिव में भी सेम रहेगा, अगर इज एम आर पहले है तो उसमें भी पहले रहेगा। अस का जो है वी हो जाएगा, तो वी से पहले हम क्या लगाएंगे इज एम आर के लिए, और लगाएंगे, तो आर वी बीइंग, बीइंग जो है हमेशा थर्ड फॉर्म से पहले ही रहेगा। आर वी बीइंग टॉट बाय राम, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। आई होप आप लोगों को क्लियर है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। तो ये जो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, उसको किस तरीके से हमने चेंज किया है, कुछ नहीं है, आपको रूल में देखना है। एक्टिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, पैसिव वॉइस में कौन सी है, और उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को उनको चेंज कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हम करेंगे, अगर कोई सेंटेंस हमें दे रखा है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स है। मैंने आप लोगों को वेरी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि भाई जो हमारे पास कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो उन दोनों को किस तरीके से जो है हम लोग चेंज करते हैं वो चीजें हम सीखेंगे। अब मान लो ये है राम इज टीचिंग अस, अब राम हमें पढ़ा रहा है, बट क्या पढ़ा रहा है, मान लो हम चलो इसका टेंस जो है कुछ और ले लेते हैं, सो दैट आपको टेंस भी क्लियर हो जाए और ये भी क्लियर हो जाए, ठीक है। हम सपोज करो ये लेते हैं कि राम जो है हैज टॉट अस इंग्लिश, राम हमें इंग्लिश पढ़ा चुका है, ठीक है, या फिर राम ने हमें इंग्लिश पढ़ाया है, ठीक है। तो राम हैज टॉट अस इंग्लिश, यहां पर क्या है, राम सब्जेक्ट है, हैज टॉट वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब दो ऑब्जेक्ट हो गए तो देयर मस्ट बी वन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कौन सा जो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक आपको ये चीज जाननी है। तो जो नॉन लिविंग चीज है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो लिविंग चीज है यानी कि किसके लिए हो रहा है वो काम, तो वो हो जाता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो, या फिर इंग्लिश टू इंग्लिश समझो, टीच किया है तो व्हाट का जो आंसर देगा दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो whom का आंसर देगा दैट इज कॉल्ड, जो किसको, किसका, किसके, इसका आंसर देगा दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो क्या का आंसर देगा, पढ़ाया तो क्या पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया, तो क्या का आंसर दिया इंग्लिश ने, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पढ़ाया किसको पढ़ाया, अस को पढ़ाया, यानी कि हमें पढ़ाया, तो ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनको किस तरीके से वॉइस चेंज किया जाता है वो देखिए। अब हम इसको ना वॉइस चेंज करते टाइम हमारी अपनी मर्जी है कि हम इसको जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएं या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएं, दैट इज ऑल अप टू अस। अब किस तरीके से इनको चेंज करेंगे वो देखिए। इसको दो तरीके से चेंज करेंगे हम, पहले इसको हम कर लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, फिर करेंगे इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इंग्लिश, तो इंग्लिश को हम पहले लाएंगे, इंग्लिश। अब हमारे पास क्या होता है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही चलेगा इसमें भी। हैज हैव अगर हमें गिवन होता है तो उसके साथ क्या लगाते हैं, बीन लगा देते हैं। तो इंग्लिश हैज बीन, इंग्लिश हैज बीन, और प्लस में थर्ड फॉर्म लगाते हैं टॉट, इंग्लिश हैज बीन टॉट। और एक चीज करना है हमें, जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके साथ में टू लगा देंगे। ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो हमें जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उससे पहले टू लगा देंगे हम, ठीक है। टॉट टू अस, फिर उसके बाद हम लगाएंगे जिसने वो काम किया है, बाय राम, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये याद रखना है कि जब भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसको वहीं पर रखेंगे जहां पर वो पहले था। अगर वो थर्ड फॉर्म के बाद था तो थर्ड फॉर्म के बाद ही रखेंगे, बस उसमें टू लगा देंगे उसके आगे, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से, ये था पहला तरीका इसको करने का। अब दूसरा जो वे है, या फिर यहां पर और लगा लो, दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना। तो अस का हम बना देंगे वी, हैज लगा हुआ है तो हैज जो है सिंगुलर के साथ लगता है, लेकिन यहां पर वी जो है प्लूरल है, इसलिए यहां पर आ जाएगा हैव, वी हैव बीन टॉट, वी हैव बीन टॉट। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा बचा उसको एज इट इज लिखेंगे, वी हैव बीन टॉट इंग्लिश बाय राम, ठीक है।
इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे भी बना सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर आप लोग देख लो कि भाई किस तरीके से होता है, उस तरीके से आप इसको बना सकते हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट अपना टाइप करेंगे हम, दैट इज हु से किस टाइप से चेंज करते हैं हम, कि अगर आपके पास सेंटेंसेस है हु से, तो आप लोग कैसे करेंगे। जैसे हु एक्टिव वॉइस में है, हु टीच यू, हु टीचेस यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। यहां पर हु का स्ट्रक्चर जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, तो हम हु से बनाएंगे। आप पहले ये मान के चलो, रफली आप लोगों को हु से कोई वो नहीं है, आप लोग ये मान के चलो कि ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारी वर्ब और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप लोगों को सिंपली जैसे हम लोग अब तक करते आए वैसे ही करो, फिर इसमें क्या चेंज करना है वो मैं आप लोगों को करने के बाद बताऊंगा। तो यू को आपको पहले लाना है, यू को आप पहले ले आए, ठीक है। टीचीज फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है तो इजएमआर लगेगा, यू के साथ आर लगता है, आर, यू के साथ आर लगेगा। टीच का हो जाएगा टॉट, क्योंकि ऑलवेज थर्ड फॉर्म लगानी है। फिर यहां पर लगा देंगे हम बाय, और हु सब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा हुम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इतना हो गया। अब ये पूरा नहीं हुआ है, इसमें एक चेंज हम करते हैं, क्योंकि ये जो बाय हुम है ये कभी भी ना पीछे नहीं रहता है, इसको यहां से उठा के यहां ले आओ। बाय हुम को यहां पर लेकर, बाय हुम यू आर टॉट। और एक चीज और कर देनी है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें जो इजएमआर है वो सब्जेक्ट से पहले होना चाहिए, तो यहां पर आ जाएगा यू, जो आर है वो यू से पहले आ जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उससे पहले आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें आ जाएगा बाय हुम आर यू टॉट बाय, एक मिनट, ये जो बाय हुम है ये यहां से कट जाएगा क्योंकि आगे चला जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा बाय हुम आर यू टॉट, तुम्हें किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी WH फैमिली का अगर कोई भी है तो सिर्फ हु को छोड़ के बाकी सब में तो सेम ही रहता है, बाकी सब सेंटेंसेस में सेम जो हु है या वाई है वो सेम आगे ही रहता है, WH फैमिली जो है आगे रहती है हमेशा, ठीक है। तो हु वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर और करवाता हूं मैं तुम्हें, जितने भी WH फैमिली वाले हैं वो जो है WH फैमिली प्लस में हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगा, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो उनको जब भी आप चेंज करोगे तो उसी अकॉर्डिंग करोगे जैसे करते आए हैं, बस ध्यान में ये रखना है कि WH फैमिली पहले रहेगी, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, व्हाई डिड यू डू दिस, व्हाई डिड यू डू दिस। अब इसमें मुझे आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है और मेन वर्ब कौन है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें वाई, ये WH फैमिली है, ठीक है, वाई, व्हाट, हु, ठीक है, ये सब क्या होते हैं WH फैमिली वर्ड्स होते हैं। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारी यहां पर मेन वर्ब यूज हुई है। ध्यान रखना, जो मैंने तुम्हें बताया था कि हमेशा डू, डज और डिड जो है पैसिव वॉइस में नहीं आते, लेकिन यहां आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि यहां पर इसका मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब की तरह यहां पर डिड यूज हुआ है। ये जो डू यूज हुआ है ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, और दिस हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमें वैसे ही चेंज करना है जैसे अब तक हम करते आए हैं। और एक बात ध्यान रखना कि अगर यहां पर यू से पहले डिड है तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तब भी यू से पहले ही डिड रहेगा, बाद में नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। पहले वाई जो है WH फैमिली, तो इसको वहीं पे रखो, पैसिव वॉइस में वाई को यहीं पे रखेंगे। अब हमारा बचा ये, क्या हम लोगों ने ऐसे सेंटेंसेस नहीं किए हैं, डिड यू डू दिस, इस टाइप के सेंटेंसेस नहीं किए हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस टाइप के सेंटेंसेस हम कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमारा सब्जेक्ट जो था उसको हम अब जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो दिस का हमने बना दिया दिस, ठीक है। अब हमें पता है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी है, बट हेल्पिंग वर्ब हम अगर यहां सब्जेक्ट से पहले है तो यहां भी सब्जेक्ट से पहले रहेगी। तो डिड होता था, तो याद करो ये कौन सा टेंस है,
सिंपल पास्ट टेंस है तो उसमें डिड लगता है, डिड लगता है तो हम इसको किस में चेंज करते हैं, वॉज वर्ब में चेंज करते हैं। तो दिस के साथ क्या लगेगा, वॉज, दिस के साथ क्या लगेगा बेटा, वॉज लगेगा। तो वाई वॉज दिस, अब हमें क्या लगाना होता है, यहां पर मेन वर्ब लगानी होती है, तो डू का हो गया डन, डू का क्या हो गया डन। अब उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट बाय यू, क्योंकि यू का जो है सब्जेक्टिव केस भी सेम रहता है और ऑब्जेक्टिव केस भी सेम रहता है और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बन गया व्हाई वाज दिस डन बाय यू, क्यों तुम्हारे द्वारा यह किया गया। ठीक है, सो ये हमारे जो बेसिक सेंटेंसेस थे, जो बेसिक हमारा जो वॉइस चेंज है वो कंप्लीट हो गया है। एक टाइप और मैं तुम्हें बताता हूं कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, क्या होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जहां पर सब्जेक्ट होता ही नहीं है, वहां पर क्या कंसीडर करके चलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो यू है। ठीक है, तो यू के अकॉर्डिंग उसको बनाते हैं, तो उसमें यू को लगाओ या ना लगाओ दैट इज ऑल अप टू यू। तो किस तरीके से जो है हम लोग उसको करते हैं, उसको जो है इंपेरेटिव सेंटेंस की ना सेंस देखते हैं, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस कब बनते हैं, जब या तो हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, या किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, कोई सजेशन दे रहे हैं, तो उस टाइप के सेंटेंसेस में जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस यूज होते हैं। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस का मैं एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे मान लो क्लास में टीचर है, कोई बच्चा शोर कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, क्लास से बाहर चले जाओ, तो हम उसको क्या बोलते हैं, गो आउट, गो आउट फ्रॉम द क्लास। गो आउट भी बोल सकते हैं और गेट आउट भी बोल सकते हैं। ठीक है, गो आउट भी बोल सकते हैं और गेट आउट भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ भी हो, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि चेंज कैसे करना है, वो तो गिवन मिलेगा आपको एक्टिव वॉइस। तो अब इसको एक्टिव वॉइस है तो इसको पैसिव में क्या करना है, बस सिंपल इसमें करना क्या है कि इसमें सेंस पकड़ेंगे कि इसमें ऑर्डर दिया गया है या कमांड दी गई है या सजेशन दिया गया है या एडवाइस दी गई है, वो देखेंगे। तो इसमें तो एक तरीके से कमांड दी है टीचर ने, ऑर्डर दिया है कि भाई क्लास से बाहर चले जाओ। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, यू, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कौन होता है, यू ही होता है, कंसीडर करते हैं कि हम यू है, तो यू आर ऑर्डर्ड और टू, ये चीजें लगाते हैं। रिक्वेस्ट की जा रही है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर दिया जा रहा है, यू आर एडवाइज ऑर्डर्ड टू, सजेशन दिया जा रहा है, यू आर सजेस्टेड टू, एडवाइस दी जा रही है, यू आर एडवाइज्ड टू। ये लगा के बाकी सेम यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल एज इट इज लिख देना है। टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास, या ऑफ द क्लास भी लगा सकते हो, फ्रॉम द क्लास। ठीक है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस तक हमारा जो है क्लियर हो गया है। आई होप कि जो वॉइस चेंज का जो ऑल ओवर जो चीज है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर इसमें आपको कुछ और चीजें, एडवांस लेवल की चीजें अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।